अमाउंट अगर मैं आपको बताऊं कि डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन से लेके वीकेओ एयरपोर्ट से टैक्सी तक का सफ़र, इस दौरान आप अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो जो गाइस न्यू है वीडियो पर, उनको मैं बताता चलूँ कि मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मैं इसी साल ओपन डोर्स में आया हूँ मॉस्को में। मेरे तकरीबन 2 ढाई महीना हो रहा है यहाँ पर मॉस्को में। और मैं मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहा हूँ। अच्छा, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका कितना खर्चा आएगा मॉस्को में पहुंचते पहुंचते। ठीक है, डॉक्यूमेंट से लेके जहाज़ का किराया, और जब आप वीकेओ या मॉस्को में एयरपोर्ट में पहुंचेंगे तो उस तक का सारा खर्चा मैं आपको बताऊंगा कि कितना आता है, ताकि आप लोग इस हिसाब से अपना माइंड बना लेना कि इतना खर्चा आ रहा है तो इतने पैसे मैंने अरेंज करने हैं अभी। अच्छा, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स की में देखिए, सबसे पहले मैंने बताया वीडियो में कि जो जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रशिया स्टडी करने के लिए चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाए वो वीडियो देखें। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से क्लियर हो जाए कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं वीडियो में कि कितना खर्चा आएगा। पहली बात, एफएससी के डॉक्यूमेंट्स आप अटेस्ट करवाएंगे अपने बोर्ड से। जब आप अपने बोर्ड से एफएससी के डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाएंगे तो उसमें आपके डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होगी मैट्रिक की, और एफएससी की भी डिग्री और सर्टिफिकेट और डिग्री एक ही और ट्रांसक्रिप्ट होगी। ठीक है, अगर आप ओरिजिनल वेरीफाई करवाते हैं तो फेडरल बोर्ड से, क्योंकि मैंने करवाया था तो उसका मुझे आया था 1000, और कॉपी भी करवाते हैं तो 500। फेडरल बोर्ड से मैं बात कर रहा हूँ। फेडरल बोर्ड का ये काम हो गया, वेरीफाई हो गए बोर्ड से। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ले जाएंगे कहाँ पर, आईबीसीसी में। आईबीसीसी से आप अपॉइंटमेंट लेंगे। अगर आप अपॉइंटमेंट अर्जेंट बेसिस पे लेंगे तो आपके अराउंड 4000 खर्चा आएगा, और अगर आप नॉर्मल बेसिस पे लेंगे अपॉइंटमेंट तो आपके अराउंड 3000 का खर्चा आएगा। उसके बाद आपने जाना है HEC ऑफिस फॉर बैचलर्स डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, लेकिन वहाँ जाने से पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी से अपने डॉक्यूमेंट्स यानी बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करवाएंगे। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट होता है। मेरी यूनिवर्सिटी का अगर मैं बताऊँ तो ओरिजिनल को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने 700 रुपये चार्ज किए थे, और कॉपीज़ को वेरीफाई करने के लिए 500 रुपये चार्ज किए थे। यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाने के बाद HSC में आप अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट फिर वही है, अगर आप अर्जेंट बेसिस पे लेते हैं तो ज़्यादा खर्चा आएगा, अराउंड 5000 आ जाएगा, और अगर आप नॉर्मल बेसिस पे लेंगे तो अराउंड 4000 खर्चा आएगा। ये हो गया। उसके बाद आपने बनवानी है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, क्योंकि अब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, मेरा डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू है, लेकिन मैं रहता था इस्लामाबाद में, तो मैंने इस्लामाबाद से पुलिस क्लियरेंस बनवाई थी। तो मुझे इस्लामाबाद में पुलिस क्लियरेंस बनवाने के लिए मुझे 1000 रुपीज़ देने पड़े। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवाते हैं तो हो सकता है फ्री हो, लेकिन इसका मुझे आइडिया नहीं। लेकिन 1000 का खर्चा आ जाएगा पुलिस क्लियरेंस में। ये हो गया। उसके बाद इंश्योरेंस आता है। दो इंश्योरेंस करवाने, एक ट्रैवल इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस अराउंड 2000 पड़ा मुझे, और हेल्थ इंश्योरेंस 1500 समथिंग पड़ा। ये डिपेंड करता है कौन सी कंपनी आपको इंश्योरेंस कर रही है। ठीक है, अगर आप महंगा करवाएंगे तो महंगा भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब आप टिकट करें ना, तब आपने ये काम करवाना है इंश्योरेंस का, क्योंकि इंश्योरेंस टाइम के मुताबिक होती है। अगर आप 2 हफ्ते का करवाएंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, 1 हफ्ते का करवाएंगे तो कम लगेंगे। तो ये इंश्योरेंस जस्ट आपने दिखाना होता है वीज़े के टाइम, इसलिए करवानी होती है, बाकी इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इंश्योरेंस हो गई। फिर मेडिकल की अगर मैं बात करूँ तो HIV का टेस्ट और एक्सरे रिपोर्ट, ये आपने बनवाने किसी अच्छी लैब से, क्योंकि एम्बेसी वाले आपसे मांगेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट्स। तो इसका ख़र्चा अराउंड 3000 आ जाएगा दोनों का। और बाकी एक मेडिकल फ़िटनेस की रिपोर्ट आप किसी भी हॉस्पिटल से फ्री में बनवा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बात करता हूँ अभी मैं मोफ़ा अटेस्टेशन की। मोफ़ा से आप ओरिजिनल एजुकेशनल सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाएंगे। मोफ़ा की अटेस्टेशन बिल्कुल फ्री है, बस उसमें जो स्टिकर और टिकट लगते हैं उसके पैसे लगेंगे, अराउंड 500 लग जाएंगे इसमें आपके। ठीक है, बाकी मोफ़ा से आपका अटेस्टेशन हो जाएगा। मोफ़ा से अटेस्टेशन के बाद आपने क्या करवाना है, अपोस्टाइल करवाने अपने डॉक्यूमेंट्स। अपोस्टाइल, देखिए, आप हर डॉक्यूमेंट को आपने अपोस्टाइल नहीं करवाना है। अपोस्टाइल आप करवाएंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी डिग्री और अपनी ट्रांसक्रिप्ट, इन दोनों को आपने अपोस्टाइल करवाना है। अपोस्टाइल का
एक डॉक्यूमेंट की जो फ़ीस थी 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, वो 500 थी एक डॉक्यूमेंट की, नहीं बल्कि 1000 थी। तो 2 डॉक्यूमेंट हो गए तो 2000 इसमें अपोस्टाइल के चार्जेस लगेंगे 2000। अपोस्टाइल काफ़ी लड़के कंफ्यूज हैं कि अपोस्टाइल क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब आप किसी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो आपको उस कंट्री में ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या जैसे लीगलाइजेशन होती है उस कंट्री के डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन। तो पहले होता था लीगलाइजेशन क्योंकि महंगा भी था, इसलिए अभी एपोस्टाइल की सर्विस इन्होंने स्टार्ट की। एपोस्टाइल बहुत सस्ता है और इजीली हो जाता है एक दिन में। तो एपोस्टाइल आपने सिर्फ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स करवाने, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, बाकी नहीं करवाने। अच्छा, इन सब में पासपोर्ट को कहीं से भी अटेस्ट या वेरीफाई नहीं करवाना है, आप ये बात याद रखिए, पासपोर्ट कहीं से भी नहीं करवाना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आप जाएंगे वीज़ा फ़ाइल करवाने। वीज़ा फ़ाइल करवाने के लिए आपके, नहीं, वीज़ा फ़ाइल करवाने से पहले मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन पे कितना खर्चा आएगा। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद ट्रांसलेट करते हैं गूगल से, तो आप ये काम फ्री में कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी बंदे को पैसे देते तो डिपेंड करता है आप कितना दे रहे हैं। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने एक एजेंसी थी ट्रांसलेटर की, उनसे करवाया था। उन्होंने मुझे पर पेज 700 रुपीज़ चार्ज किया था, क्योंकि मैं डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो यार, ट्रांसलेशन गलत हो जाए तो इशू होगा ये वो। खैर मैं वैसे ही डर रहा था, मेरे काफ़ी दोस्तों ने खुद से किया था उन्होंने फ्री में, तो आप भी खुद से ट्रांसलेट कर सकते हैं गूगल के थ्रू। ये हो गया। फिर जब आप वीज़ा फ़ाइल करवाने जाएंगे तो वीज़े की जो फ़ीस है, वो वीज़ा फ़ाइल करवाने की फ़ीस है वो 24,000 थी 2024 में। 2025 में भी आप 30,000 रख ले, 30,000। वीज़ा फ़ाइल हो गया। उसके बाद आपने करवाना है एयरलाइन टिकट। एयरलाइन टिकट देखिए, दो फ़्लाइट्स होती हैं मॉस्को एयरपोर्ट की तरफ। मॉस्को में 3 एयरपोर्ट है, आपने वीक्यू एयरपोर्ट आना है क्योंकि इसमें इमिग्रेशन के इशूज़ कम होते हैं। फ़्लाई दुबई से आप आएंगे तो आपका ख़र्चा आएगा अराउंड 1,30,000 आएगा, क्योंकि मेरा 1,24,000 आया था 2024 में, तो 2025 में 1,30,000 आ जाएगा। और अगर आप फ्लाई एमरेट से आते हैं तो आपका 2 लाख का खर्चा आ जाएगा, 2-2.5 लाख का खर्चा आ जाएगा। यूँ आप पहुंच जाएंगे मॉस्को एयरपोर्ट। मॉस्को में पहुंचने के बाद अगर आपका कोई जानने वाला है, आपका दोस्त फ्रेंड कोई भी है, तो अच्छी बात है, अगर वो हो तो वो आपको रिसीव करने आ जाएगा। आप फ्री में हॉस्टल या होटल पहुंच जाएंगे। हॉस्टल या होटल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको, जब आप फ़्लाइट करके उनको बताते हैं ना मैंने अपनी फ़्लाइट की है, तो वो आपको हॉस्टल भी अलाउड कर देती है कि आपका ये हॉस्टल है, ये रूम नंबर है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि आपको यहाँ आना होता है, यहाँ आके हॉस्टल अलाउड करवाना होता है। तो जब तक आपको हॉस्टल नहीं मिलता, आप होटल में रहेंगे 1-2 दिन। तो खैर, एयरपोर्ट से होटल का जो टैक्सी में किराया है मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तानी PKR में अगर बात करूँ तो 10,000 का खर्चा लग जाएगा टैक्सी में। अगर आपका कोई दोस्त है जो मेट्रो को जानता है, आपकी लोकेशंस को जानता है, फिर तो अच्छी बात है, फ्री में हो जाएगा ये काम। नहीं तो 10,000 लग जाएंगे। तो ये था यार वीडियो। अगर मैं इस सारों को समराइज़ करूँ तो एक लमसम अमाउंट अगर मैं आपको बताऊँ कि डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन से लेके वीकेओ एयरपोर्ट से टैक्सी तक का सफ़र, इस दौरान आपके 2.5 लाख से 3 लाख का खर्चा आ जाएगा। 2.5 लाख आ जाएगा, 2.5 लाख तक। इसमें शॉपिंग इंक्लूड नहीं है, क्योंकि शॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जितनी की करना चाहे कर सकते हैं। बाकी ये 2.5 लाख तो ये है कि हर कोई पे करेगा, तो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। देखिए रशिया इतना महंगा नहीं है, ना कोई ब्लॉक अकाउंट मांग रहा है, सिर्फ 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं आपके ओपन डोर्स में। HSC में भी यही है, इतना ही खर्चा आएगा अगर आप आते हैं तो ये था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के चैनल में जुड़े रहें, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। आगे भी आपको बताता रहूँगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।